बीइंग अ फोरम मेंबर, मैं काफी सारे व्हाट्सएप ग्रुप में एसोसिएटेड हूँ जहाँ सीएसएस एम्प्लॉइज जुड़े हुए हैं। तो उसमें दिन में 2 से 3 बार मुझे आजकल एक मैसेज आता है सीएसएस शील्ड पर। तो ये मैसेज पढ़ के काफी लोगों ने शायद इसमें कंट्रीब्यूट कर दिया होगा, किसी में अभी एप्रीहेंशंस होंगी और कुछ लोगों ने दोस्तों के कहने पे शायद कंट्रीब्यूट कर लिया हो। आज हमारे बीच में सीएसएस फोरम के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो उनके साथ हम चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ये सीएसएस शील्ड है क्या, मैं उसमें क्यों जुड़ूं और इससे मुझे क्या फायदा होगा। तो सर, सीएसएस शील्ड क्या है? सीएसएस शील्ड एक सेफ्टी नेट है बाय द सीएसएस ऑफिसर्स फॉर द सीएसएस ऑफिसर। ये एक म्यूचुअल प्रॉमिस है कि जब कभी हमारे किसी साथी के साथ कोई भी किसी भी तरह की कोई मिसहैप होती है तो पूरी सीएसएस फ्रेटर्निटी उस परिवार के साथ खड़ी रहेगी। कि फिर ये शील्ड एक्टिव कैसे होगी, कैसे पता चलेगा कि मैं शील्ड में हूँ या नहीं? जब भी किसी की डेथ का हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है तो सीएसएस फोरम एक ड्राइव लॉन्च करती है। ड्राइव लॉन्च करेंगे तो उसके अंदर आपको जो भी डेजिग्नेशन वाइज मिनिमम कंट्रीब्यूशन है वो हमने एएसओ के लिए 500, एसओ के लिए 600 एंड सो ऑन, वो आपको कंट्रीब्यूट करना है हर ड्राइव के लिए। अगर आप हर ड्राइव के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे तो उससे आपकी सीएसएस शील्ड एक्टिव रहेगी। और अभी क्योंकि अभी तक फर्स्ट ड्राइव कंप्लीट नहीं हुई है तो अभी सबकी सीएसएस शील्ड एक्टिव है एज पर पॉलिसी। तो जब 2 अगस्त को पहली ड्राइव कंप्लीट होगी तो अगर कोई मिसहैपनिंग होती है तो हम देखेंगे कि उन्होंने फर्स्ट ड्राइव में कंट्रीब्यूट किया है या नहीं किया, उससे उनकी शील्ड फाइनलाइज होगी कि भाई एक्टिव है या इनएक्टिव। आज की डेट में जब तक फर्स्ट ड्राइव खत्म नहीं होती हर कोई सीएसएस शील्ड का एक्टिव मेंबर है और मेरा इवैल्यूएशन अगली ड्राइव से होगा इस बेसिस पे कि मैंने पहली ड्राइव में किया था या कंट्रीब्यूट। जितने भी सीएसएस शील्ड की जो ड्राइव कर रहे हैं हम पास्ट 80% ड्राइव्स में अगर आपने कंट्रीब्यूट किया है तो आपकी शील्ड हमेशा एक्टिवेट रहेगी। फोरम की अपनी तरफ से एफर्ट्स में कर रही है, आपको पर्सनलाइज मैसेज है, इंडिविजुअल मैसेज आ रहा है आपके पास। हम ड्राइव के बारे में सबको बता रहे हैं कि ये ड्राइव आई है और इन सर की डेथ हुई है तो उसके लिए आप कंट्रीब्यूट कीजिए। इन टोटलिटी अगर मैं ये समझूं कि मैं 13,000 लोगों को टारगेट कर रही हूँ विद अ मिनिमम कंट्रीब्यूशन ऑफ 500, so we can reach 75 lakh and that's a big amount, that's a big। इससे पहले भी ड्राइव्स आती थी, तो आपको क्या लगता है कि क्या अंतर है, कि हमें क्या जरूरत आन पड़ी कि हम वो ड्राइव छोड़ के और सीधे शील्ड पर आए? जब किसी नॉन टू की डेथ होती है या किसी यंग ब्लड की डेथ होती है तो ज्यादा कंट्रीब्यूशन आता है। एक केस में हमारे पास 19 लाख कंट्रीब्यूशन आया था, इवन 18,000 कंट्रीब्यूशन भी आ रहा है। 18,000 कंट्रीब्यूशन एक अंडर सेक्रेटरी एसओ एएसओ लेवल के लिए बहुत मिनिमल लगता है जब हम किसी फैमिली को ऑफर भी करते हैं। तो हम सिर्फ नॉन टू को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम अननोन को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। तो हमने इसलिए सीएसएस शील्ड को बनाया कि हम अननोन को भी करें और इसी से हमारी शील्ड एक्टिव रहेगी। सेकेंडली, फोरम के अंदर कोई तरीका नहीं था कि कौन सी ड्राइव चलानी कौन सी नहीं चलानी। किसी नॉन टू ने बोला तो हमने चला दी, किसी फ्रेंड ने बोला तो हमने चला दिया, फिर फैमिली की सिचुएशन खराब है। देखिए, ये एक मैकेनिज्म होगा जो सबके लिए कंट्रीब्यूट करेगा, उसी के लिए हम ड्राइव चलाएंगे। उसके अलावा हम लोग फिर पॉसिबल नहीं होगा। उस तरीके से हमारे पास अथॉरिटी नहीं है ड्राइव चलाने की। अगर किसी ने कंट्रीब्यूट नहीं किया, बेसिकली वो हमें कह रहे हैं कि आप हमारे लिए ड्राइव नहीं चला। कितना फीजिबल है कि हम एक कॉर्पस बना लें जिसमें से कि जब भी मंथली हम कंट्रीब्यूशन लें, तो ये भी लोगों का है कि हम क्यों सीएसएस शील्ड को ही बना रहे हैं, उसकी जगह हम ये कॉर्पस वाला आइडिया क्यों नहीं इम्प्लीमेंट। जैसे रिसेंट में 2 डेथ्स हुई, अभी लेट सपोज कि अगले 6 महीने में कोई भी डेथ नहीं हुई तो जो पैसा हम मंथली बेसिस पे हम कलेक्ट करते जा रहे हैं वो फॉरम के अकाउंट में रहेगा। और उसमें इशू आया कि वो फॉरम उस पैसे का क्या यूज कर रही है। तो फॉरम की अकाउंटेबिलिटी होगी उसमें कि फॉरम उसके लिए लायबल है कि पिछले 6 महीने से साल भर से उस पैसे का क्या यूज होगा। सो बेटर वे यही है कि हम एक ड्राइव पे रिक्वायरमेंट बेसिस पे इमीडिएटली उस समय लॉन्च करें और एक ही प्लेटफॉर्म पे इमीडिएटली पैसा फंड रेज करें अकॉर्डिंग। तो फॉरम के अकाउंट में कोई पैसा नहीं रहेगा और हम इसको क्लियर अपनी वेबसाइट के ऊपर अकाउंटेबिलिटी के थ्रू दिखा सकते हैं कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट है कि इतना कंट्रीब्यूशन आ रहा है, हर मैसेज के साथ ये आ रहा है कि अब तक कितना पैसा इकट्ठा हो गया। तो इसलिए ट्रांसपेरेंट भी है। सीएसएस शीट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। पेमेंट गेटवे चार्जेस जो है वो इस समय 2% करीब लेवी कर रहा है वो, तो इट्स अ सिग्निफिकेंट जो पेमेंट गेटवे जो चार्जेस ले रहा है, फिर वो जो हमें ट्रांजैक्शन रिसीव हो रही है उसको हैंडल करना, उसकी रिसीट लेना कि किस पर्टिकुलर केस के लिए कितना पैसा आया है, वो मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पेयू के अंदर भी 2% है, पेटीएम के अंदर भी 2% है, फोन पे में भी 2% है। तो स्टैंडर्ड चार्जेस है। लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है कि हमें पेमेंट गेटवे इसलिए चाहिए कि हमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी है, हर एक के अकाउंट के अंदर उसकी ट्रांजेक्शन दिखे, वरना हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे उसने 80% में पे किया है कि नहीं किया। अब उस जैसी पेमेंट करते हैं उसके अकाउंट के अंदर उसकी ट्रांजेक्शन दिखा देता है कि हाँ आपने ट्रांजेक्शन की, उसके व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आता है कि कंट्रीब्यूशन रिसीव हो गया है। ये सब चीजें फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। और कोड के अंदर क्या होता है कि कुछ ट्रांजेक्शन के बाद ब्लॉक हो जाता है। तो आप क्यूआर कोड अगर शेयर करोगे तो 20, 30, 50 ट्रांजेक्शन के बाद वो ब्लॉक हो जाए। कुछ फ्रेंड्स वगैरह ये बोल रहे हैं काफी यंग है कि कुछ टाइम बाद करेंगे, 5 साल बाद करेंगे, हम सेम सिक्योरिटी मिल रही है हमें, तो आप इसको कैसे बताएंगे? साथ से देख रहे हो कि मैं तो 5 साल बाद कर लूंगा तब भी मेरी सीएसएस शील्ड एक्टिव हो जाएगी। पहली बात तो इस 5 साल में हमें नहीं पता हमारे साथ क्या होगा, कल का भरोसा नहीं है, अगले पल का भरोसा नहीं। सर ग्रुप टर्म इंश्योरेंस वगैरह जैसे इंश्योरेंस आज की डेट में है और ग्रुप टर्म आप अवेल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने, हम में से भी बहुत सारे लोगों ने लिया ही हुआ है, बट ये इंडिविजुअल सेंट्रिक नहीं, एक्चुअली ये है ब्रॉडर है, कोई पेपर वर्क नहीं है,
आपको ये पता है कि ये इनिशिएटिव जो है कल को आपके साथ कोई भी अनटोल्ड सिचुएशन हो जाती है, सो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं। आप पता है कि आपके पास 13,000 मेरा परिवार है, सीएसएस परिवार आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ खड़ा हुआ है, और आप आज से आप उस सीएसएस ड्राइव का हिस्सा बनिए ना, और अपनी कलीग्स की फैमिली को सपोर्ट करिए, उनके बच्चों को, उनके परिवारों को सपोर्ट करिए। ये इसका उद्देश्य है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस अम्ब्रेला में लेके आए और एक 75 लाख तक का हम टारगेट अचीव कर सकते हैं। और जो कि आज की डेट में 75 लाख रुपए का कोई टर्म प्लान आप लेने जाते हैं किसी भी मार्केट में किसी से भी, तो आराम से उसका जो प्रीमियम बनेगा एनुअली वो 15 से 20 हजार रुपए बनेगा, डिपेंडिंग अपॉन द एज। फिक्स भी नहीं है वहां पे, क्या रिकरिंग है, आपको मंथली एनुअली पे करना है। यहाँ पे क्या है कि वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये कोई एनुअली प्रोसीजर है। सीएसएस शील्ड का कोर पर्पस क्या है और आप इसको कैसे कंक्लूड करना चाहेंगे? इसका जो मेन कोर पर्पस है वो है एक दूसरे को फाइनेंशियली सपोर्ट करे। हमने बस इसको एक फ्रेम दिया है, एक स्ट्रक्चर दिया है, बट ब्रदरहुड को डेवलप करेगा, एक सीएसएस परिवार, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है इनिशिएटिव पे। जो आई रिक्वेस्ट की फेलो सीएसएस तो किसी को भी कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, दे कैन रीच अस। हम सब केबी में हैं एंड वी कैन हैव अ डिस्कशन फ्रूटफुल लाइक दिस ओनली। थैंक यू। थैंक यू।